माइनक्राफ्ट एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कई सारे लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे और यहाँ के सारे लोग अमन और शांति से रह रहे थे। एक दिन माइनक्राफ्ट के विलेजर खेती करने के लिए निकले और तभी वहाँ पर गॉर्गन आ गई, जिसने सारे विलेजर को पत्थर बना दिया। ये सब देखने के बाद मैं भागकर विच के पास गया और विच ने मेरे ऊपर कई सारे स्पेल फेंके। इस स्पेल की मदद से मैं हर एक मिनट के बाद कोई भी मॉब में चेंज हो सकता हूँ और मुझे इन शक्तियों के मदद से गॉर्गन को पत्थर बनाने का है और गॉर्गन को पत्थर बनाने के बाद गॉर्गन का काम तमाम करने का है ताकि मैं अपने विलेजर का बदला ले पाऊँ। और गाइस, मैं स्पॉन हो चुका हूँ एक डेजर्ट बायोम के अंदर और मैं बन गया एक रैबिट। चलो अच्छा है, स्टार्टिंग में डेजर्ट बायोम में रैबिट तो बन गया और मेरा स्पीड नॉर्मल रैबिट के जैसा था, लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये है कि क्योंकि मेरे पास था बस 1.5 हर्ट और पता नहीं कि मैं रैबिट कब तक रहूंगा। कुछ सेकंड कूदते कूदते मेरे अंदर कुछ चेंजेस हुए और मैं रैबिट से स्पाइडर बन गया। चलो स्पाइडर तो अच्छा है क्योंकि रैबिट से कुछ ज्यादा ही हट है स्पाइडर का। स्पाइडर कुछ ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि स्पाइडर के पास था नाइट विजन ताकि मैं रात को भी आराम से दिख पाऊँ। कुछ सामने जाने के बाद मेरे सामने एक उड़ता हुआ घोड़ा आया और ये ग्रिफिन था और इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ग्रिफिन का पूरा झुंड है और इसके बाद मैं अपने स्पाइडर के सेंस की वजह से मैं दीवारों पे आराम से चल पा रहा था। और ऊपर चढ़ने के बाद मुझे दूर से एक गुफा दिखा और मेरे को गुफा के अंदर जाने को बहुत मन कर रहा था। कुछ सामने जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ग्रिफिन यहाँ की रक्षा कर रहा है और मैं चुपके से ग्रिफिन के बाजू से ही अंदर चला गया और पता नहीं कि ग्रिफिन मुझे देखने के बाद बाहर क्यों चला गया। शायद लगता है कि उसे स्पाइडर से डर लगता है। और ये सब देखने के बाद मैं गुफा के अंदर चला गया, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं जैसे ही अंदर आया था वैसे ही बाहर निकल गया। गुफा से बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे एक समुद्र दिखा और समुद्र के पास एक टापू भी था और मैं यहाँ पे खड़े खड़े सोच ही रहा था मैं इसे पार कैसे करूँ और तभी मैं बन गया पापा की परी। और पता नहीं कि स्पेल मेरे को क्या क्या बनाएगा और फिर मैं अपनी शक्तियों की मदद से उड़ते उड़ते उस टापू पे जाने लगा। चलो अच्छा है, इस मॉब से मैं उड़ तो सकता हूँ, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद मेरे सामने एक खतरनाक शक्ति आई जो कि मरमेड की शक्ति थी और ये मरमेड मासूम लोगों को अपने पास बुलाती है और इन्हें मार देती है और मैं परी की शक्ति की वजह से इन मरमेड से आराम से बच गया। फिर सामने जाने के बाद मुझे साइक्लोप दिखा जो कि सबसे खतरनाक दानव था और उसने कई सारे शिप को भी चुरा के रखा था ताकि वो वक्त आते ही उन्हें खा पाए। और मैं चुपके से नीचे जाते जाते वहाँ का सारा सामान चोरी कर लिया। चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना। चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना। सूखी सूखी खाकर भैया लंबी काल के सोना, भैया लंबी काल के सोना। कुछ महंगे सामान चोरी करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा और फिर मैंने देखा कि साइक्लोप के घर के बाजू में ही एक खतरनाक सा घर है और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये गॉर्गन का घर होगा। फिर मैं उड़ते उड़ते इस घर के अंदर आ गया और कुछ देर घूमने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा क्योंकि मेरा एचपी बहुत कम था। अगर गॉर्गन मेरे सामने आएगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और मैं लग गया माइनक्राफ्ट का पहला रूल, मतलब पेड़ काटू। एक पेड़ काटने के बाद मैंने बना लिया एक क्राफ्टिंग टेबल और क्राफ्टिंग टेबल से मैंने बना लिया एक नगेट से बहुत सारा गोल्ड का इंगट। फिर मैं एक जगह पे खड़ा हो गया क्योंकि मैं बदलने लगा था और मैं बदलने के बाद बन गया था अपने पहले रूप में। और फिर जो मैंने इंगट बनाया था इससे बना लिया मैंने अपने लिए कवच और आखिर में मैं हो चुका हूँ रेडी। अभी गॉर्गन की खैर नहीं। फिर जब मैं गॉर्गन को मारने को जा रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ पे मरमेड थी और मरमेड ने मुझे बुलाया और फिर मैंने अपने दिमाग से कहा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर। और फिर तभी कुछ चमत्कार हुआ और मैं भी मरमेड बन गया। फिर मैं मरमेड के पास आकर उसे मारने लगा ताकि वो और किसी को परेशान ना करे। और फिर लड़ते लड़ते वहाँ पे एक जो मरमेड थी वो मेरे पीछे लग गई और फिर मुश्किल से मैंने अपना जान बचाया। बचने के बाद मैं यहाँ पे बैठने लगा और बैठकर मैं बदल गया एक क्रीपर में और फिर मैं निकल गया गॉर्गन को मारने। आगे जाने के बाद मैंने यहाँ पे डायनासोर की हड्डी देखी, शायद यहाँ के लोगों ने इसे मारा हुआ। कुछ देर सामने आने के बाद मैं बदलने लगा और मैं बदलने के बाद बन गया एक ग्रिफिन जो कि आसमानों में उड़ सकता था। ग्रिफिन बनने के बाद मैं आसमानों में उड़ने लगा और वहाँ पे घूमने लगा और फिर मैंने देखा कि मेरे नीचे एक ड्रैगन है जो कि उड़ नहीं पा रहा था और फिर मैंने इसका फायदा उठाया। नीचे आने के बाद मैंने वहाँ के बहुत सारे गोल्ड को चुरा लिया। चोरी करने के बाद मैंने देखा कि वो ड्रैगन उड़ने लगा और मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे लग गया और मैंने बहुत मुश्किल से वो ड्रैगन से अपनी जान बचाई। उड़ते उड़ते मैं एक जगह पे आ गया और मैं बन गया एक वुल्फ। वुल्फ बनने के बाद मैंने वहाँ के बहुत सारे पेड़ को भी काटा। जब मैं शिकार के लिए जा रहा था तब मेरा रूप बदल गया और वहाँ पर मैं बन गया एक वैक्स जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब में से एक है और ये मॉब किसी भी वस्तु के आर पार भी जा सकता था। और फिर मैं गया गॉर्गन को मारने के लिए उसके हवेली के अंदर। नीचे आने के बाद मैंने वहाँ पर एक गॉर्गन देखा और विलेजर का बदला लेने के लिए मैं उसके ऊपर कूद पड़ा।
फिर गॉर्गन ने मुझे पत्थर का बना दिया और फिर मैं स्पॉन होकर इस जगह पे आ गया। और यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं फिर से बदलने लगा और फिर बदलने के बाद मैं बन गया एक साइक्लोप। साइक्लोप बनने के बाद मैं चल पड़ा दूसरे साइक्लोप की मदद मांगने और फिर मैंने साइक्लोप के घर के पास आ गया और उससे मदद मांगने लगा। साइक्लोप ने मुझे कहा, गॉर्गन को मारने के लिए खास टाइप की आंखों की पट्टी चाहिए और एक हथियार, और उसे पाने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। और फिर साइक्लोप से बात करने के बाद मैं फिर से बदलने लगा। बदलने के बाद बन गया मैं खूंखार राक्षस और मैं साइक्लोप को मारने लगा। साइक्लोप को मारने के बाद मुझे मिला आंखों की पट्टियां और एक कुल्हाड़ी, और इस कुल्हाड़ी की मदद से मैं किसी भी मॉब्स को फ्रीज करके मार सकता हूँ। कुछ समय बीतने के बाद मैं बदलकर बन गया एक खतरनाक पक्षी। फिर मुझे याद आया कि साइक्लोप ने कई सारे शिप को कैद किया है और मुझे उस शिप को आज़ाद करना पड़ेगा, और मैं लग गया उन शिप को आज़ाद करने में। जब मैं गॉर्गन को मारने गया तब मैं बदल गया एक खूंखार जानवर में, जिसका सिर बैल का था और बॉडी इंसानों की, और मेरे पास बहुत सारे हर्ट भी थी। और मैं चल पड़ा गॉर्गन का काम तमाम करने। सबसे पहले मैंने अपने आंखों में पट्टियां बांध लिया ताकि वो मुझे पत्थर का ना बना ले। आखिर में मैंने गॉर्गन को मार ही दिया और मेरे हाथ में आ चुका है गॉर्गन का सिर। और हाँ, गॉर्गन अभी जिंदा है, क्योंकि गॉर्गन को मारने का बस एक ही तरीका है, उसको पत्थर बनाना। और मैं चल पड़ा दूसरे गॉर्गन को खोजने, और मैं लकी था क्योंकि मुझे मिल गया गॉर्गन का फिर से एक नया घर। और फिर मैं गॉर्गन का सिर पकड़कर गॉर्गन से मिलने गया। और आखिर में मैंने गॉर्गन को पत्थर बना ही दिया और मेरा बदला हो चुका है कंप्लीट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करना मत भूलेगा। और मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। सो गुड बाय।